अच्छा जी, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट बेसिकली वो बला होती है जो कि समराइज रिकॉर्ड शो करता है, जो समराइज रिकॉर्ड शो करता है किसका? जो समराइज रिकॉर्ड शो करता है किसी भी आइटम का। मसलन हमने एक आइटम ले लिया या एक अकाउंट ले लिया सेल, तो सेल उसका सेल अकाउंट क्या करेगा? सेल्स के बारे में समराइज रिकॉर्ड शो करेगा। सेल अकाउंट हमें सेल के बारे में समरी बताएगा, कितने आए कितने गए, फलां किसने कितने देने हैं, तो हमें कौन बताएगा? वो हमें सेल्स बताएगा। तो अब आपको अकाउंट पता लग गया, अकाउंट पता लग गया। इमरान आप मुझसे यार वर्ड चैट पे बात करो, इमरान, या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अच्छा, तो अकाउंट क्या होता है? समराइज्ड रिकॉर्ड शो करता है किसका? किसी भी अकाउंट का। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट, अकाउंट पेएबल। सर आपने अभी जो बताए हैं, अकाउंट पेएबल जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सर जिन लोगों से हम उधार पे चीजें खरीदते हैं, वो लोग हमें चीजें सप्लाई करते हैं, वो हमारे सप्लायर होते हैं। हम उनको सप्लायर भी कहते हैं, क्रेडिटर भी कहते हैं, अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। एक ही चीज के तीनों नाम है। नोट पेएबल क्या होता है? जब हमने किसी से कोई लेन देन किया, क्रेडिट परचेजेस की, और उसको स्टाम्प पे लिखवा लिया, स्टैम्प पेपर जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है नोट पेएबल। नोट पेएबल। डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? हर डेबिट का क्रेडिट और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। हर डेबिट का क्रेडिट और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ठीक हो गया जी? इमरान आप कुछ कह रहे थे यार। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं एसेट्स, ये आपको पता होने चाहिए, रट्टा लगा होना चाहिए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तमाम के तमाम एसेट्स होते हैं। ये तमाम की तमाम करंट लाइबिलिटीज होती हैं। करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपने पे करनी होती है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं जो आपने एक साल के बाद पे करनी है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये इक्विटी का पोर्शन है। ये आपको इस तरह डेटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपने इस टेबल को, अगर आपने अकाउंटिंग याद करनी है ना, या अकाउंटिंग अगर समझनी है, ये आपको रट्टा लगाना पड़े। यानी अगर आप इसको कहीं लिखें, अब चार्ट बना के अपने सामने लिखें, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है? तो आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ कि अब डेबिट क्रेडिट बेसिक होता क्या है। बेसिकली जब भी याद रखिएगा आप, जब भी कोई बेनिफिट आप किसी को देते हैं, जब भी आप कोई बेनिफिट, बल्कि उससे उससे पहले आप एक और चीज सुने। मैं आपको रूल बता रहा हूँ रट्टे के लिए। कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। परचेजेज हो तो डेबिट, और सेल हो तो क्रेडिट। सेल रिटर्न इसके ऑपोजिट होता है, डेबिट, और परचेजेज रिटर्न क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, इनकम डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। एसेट एसेट बढ़े। अब एसेट बढ़ने से क्या मुराद है अरीम? मैंने आपको एक बहुत लंबी लिस्ट एसेट्स की दी है। सर इसका मतलब है कि अगर ये तमाम चीजें जो आपने बताई थी ये बढ़ रही हों तो डेबिट, और अगर ये कम हो रही हों तो क्रेडिट, और अगर ये तमाम चीजें बढ़ रही हों तो क्रेडिट, और कम हो रही हों तो डेबिट। ठीक हो गया? अब आते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेबिट क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये लाइबिलिटी और एसेट्स तो एक दूसरे को वाइस वर्सा हो जाएंगे ना? वाइस वर्सा होते हैं, लेकिन ये मैंने ना कुछ अपने जो ज्यादा यूज होती है ना चीजें डेबिट क्रेडिट में, उनको मैंने अलग से भी बनाया हुआ है। ये रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, ठीक है? अब आपसे जब भी कोई पूछे ना कि एस डेबिट क्या होता है, तो आपने बताना है कि सर जब भी कोई बेनिफिट हमें मिलेगा, जब भी कोई बेनिफिट हमें मिलेगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। और जब भी हम बेनिफिट किसी को देंगे तो वो क्रेडिट होगा। जब भी हम किसी को बेनिफिट देंगे तो वो क्रेडिट होगा। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। देखिए, कैश आ रहा है तो बेनिफिट आपको मिल रहा है। परचेजेज आप कर रहे हैं, चीजें आपके पास आ रही हैं, बेनिफिट आपको मिल रहा है। अच्छा, ये जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब आप एक्सपेंसेस करते हैं ना तो आपको उसका फायदा होता है। हरीम कैसे फायदा होता है? सर हमें वो बेनिफिट मिलता है ना जब हमको कोई खर्चा करते हैं। देखिए, आप कपड़े खरीद के लाए हैं तो उसका फायदा किसको होगा? आपको ही नहीं होना।
तो एक्सपेंसेस, तो जब भी आप एसेट खरीद के लाएंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो सिंपल आपने कहना है कि जब भी कोई बेनिफिट हमें मिलेगा तो वो क्या होगा, डेबिट, और जब हम बेनिफिट किसी को देंगे तो वो क्रेडिट होगा। अब ये दो टेबल बहुत अहम है आपके लिए, बहुत अहम है, और इन टेबल्स की बेस पे आप अकाउंटिंग पूरी कर सकते हैं। ठीक है, सर ये लेफ्ट वाला टेबल जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है और राइट वाला किसको? ये देखिए ना, ये ऊपर लिखा हुआ है डेबिट, ठीक है। ये तमाम चीजें डेबिट होंगी, आपने इनको याद कर लेना है, और ये वाली तमाम चीजें क्रेडिट होंगी, ये ऊपर लिखा हुआ है। राइट, अब बेटे मैं आपको ना किसी कोई एग्जांपल से जरा प्रूफ करता हूँ। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000, ठीक है, मिस्टर ए ने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया। मुझे आपने ये सोच के बताना है कि जब बिजनेस शुरू होता है तो कैश बिजनेस में आता है या जाता है? सर कैश बिजनेस में आता है। अब ये ना सोचना कि जाता है, जाता नहीं है, वो इंडिविजुअल से जाता है, लेकिन बिजनेस में कैश आता है, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और शुरू वाले पैसों को हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपने ए नहीं लिखना, शुरू वाले पैसों को हम कैपिटल बोलते हैं। अभी मैंने रूल्स में आपको बताया कि कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट। ये देखिए परचेज बिल्डिंग, मुझे एक चीज बताएं, जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग अभी मैंने आपको बताया एसेट है, जब परचेज करते हैं वो बढ़ता है, बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाएगा, और हम जब खरीदेंगे तो कैश दे रहे हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर परचेज, सर फर्नीचर भी एसेट है, बड़ा, डेबिट कैश क्रेडिट। व्हीकल परचेज, व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया, ये चैंपियन, इस तरह से आप इनको करेंगे। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट, जैसे लैंड और बिल्डिंग हो गई। इनटेंजिबल एसेट जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मसलन उसकी क्या एग्जांपल्स हैं? सर ये आपने बताई थी, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, ये तमाम क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, हमें वो नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, हमें वो कोई नहीं जरूरत ये करने की, ये भी करने की जरूरत नहीं है। हमें ये सारा मैंने आपको बता दिया, ये आपको यहाँ से अगर एक दफा आप पढ़ना चाहें तो वैसे पढ़ लें, वरना करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये भी आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन मुझे नजर नहीं आ रही सामने, ये भी, ये आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब ना यहाँ पे अरीन एक प्रॉब्लम बेटा ये है कि जो है ना, ये क्या इसको कहते हैं जी, ये बेसिकली ना